हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बोलने में बार बार दिक्कत होती है, तो अगर मेरे से गलत भूल जाए तो इसे थोड़ा इग्नोर कर देना, ठीक है बच्चों। तो इसके बच्चों दो टाइप्स होते हैं आपके, SN1 और SN2। SN1 और SN2 आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बोर्ड में आता है। और आपने देखा भी ऑफलाइन क्लास में कहीं पे आपने पढ़ने की कोशिश की तो थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन आपको आज को इससे रिलेटेड आपको आज कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर आज आपने मेरी वीडियो पूरी देख ली तो मेरी गारंटी है आपके बिल्कुल सारे डाउट इससे रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। आज हम बच्चों पढ़ेंगे SN2 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 के बारे में। नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो मैं वीडियो में आपको ऐसे नहीं खिचड़ी बन जाए आपके दिमाग में, इसलिए सिर्फ आज हम पढ़ेंगे SN2 के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम SN1 के बारे में, ठीक है। अब SN1 SN2 का मतलब क्या है मैं आपको समझा दे रहा हूँ बड़ी सिंपल तरीके से। अगर आपके याद हो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है। आपका एक है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड है आपका, और एक है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो पॉजिटिव चार्ज से क्या रखता हो? अट्रैक्शन रखता हो, ठीक है। जो किससे अट्रैक्शन रखेगा? पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब ये क्या करता है बच्चों? प्यार करता है पॉजिटिव चार्ज से, सीधी सी बात है। तो अगर कोई चीज पॉजिटिव चार्ज से प्यार करेगी तो उसका अपना नेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर जो कोई चीज पॉजिटिव चीज से लव करेगी यानी लविंग होगी, अट्रैक्शन रखेगी, तो उसका अपना नेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अब ये क्या करेगा बच्चों? अटैक करेगा किसके ऊपर? अल्काइल हैलाइड के ऊपर। जब ये अल्काइल हैलाइड के ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, आपको पता है हैलोजन मेंबर एक्स आपका कौन कौन हो सकता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करके रखेंगे? इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन अल्काइल मेंबर का है। तो यहाँ से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा बच्चों? हैलोजन मेंबर। आपको पता है इतनी सी बात तो लास्ट में। तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका न्यूक्लियोफाइल किस चीज पर अटैक करता है? आर पर। यहाँ से आपको बन जाता है RNU प्लस X नेगेटिव बाहर, यानी इसे क्या कर देता है? ऐसे सब्स्टिट्यूशन। इसका सब्स्टिट्यूशन मतलब इसकी जगह अपने आप ले लेता है। और जो यहाँ से छोड़ के चला गया इसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। मैं सब कुछ आपको एक बार याद दिला रहा हूँ, लिविंग ग्रुप। अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देख ले। लिविंग ग्रुप, लिविंग मतलब जो चला गया यहाँ से। और जिसके ऊपर अटैक होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है आपका मेन, उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट कौन है गाइज? यहाँ पे आपका बच्चों अल्काइल हैलाइड यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट है। और जो अटैक करता है उसे बोलते हैं रिएजेंट, और रिएजेंट यहाँ पे कौन है? न्यूक्लियोफाइल। अब इस रिएक्शन में अगर आपने देखा हो ध्यान से, कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है बच्चों? यहाँ पे आपके दो रिएक्टेंट है। आपका जो रिएक्टेंट है यहाँ पे कौन कौन है भाई? एक तो अल्काइल हैलाइड है और दूसरा कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो SN1 के अंदर क्या होगा? अब आपको ध्यान समझना है SN1 SN2 का मतलब क्या है। SN1 के अंदर कौन होगा? सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा? अल्काइल हैलाइड। SN1 के अंदर कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ अल्काइल हैलाइड। जब भी तो यहाँ पे 1 लिखा, 1 का मतलब क्या है? तो यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर। यहाँ पे जो रेट होगा रिएक्शन का रेट मतलब जो स्पीड होगी रिएक्शन, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी बच्चों? अल्काइल हैलाइड पे, यूनिमोलिकुलर। और SN2 का मतलब क्या है? बाई मोलिकुलर। बाई का मतलब दो मोलिक्यूल, बाई मोलिकुलर। सो SN1 के अंदर क्या होगा? जो रिएक्शन का रेट होगा, यानी सिर्फ रिएक्शन के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? सिर्फ एक मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। आपको वैसे तो दिख रहा है यहाँ पे दो मोलिक्यूल है, एक तो अल्काइल हैलाइड और दूसरा कौन है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 के अंदर सिर्फ कौन पार्टिसिपेट करेगा बच्चों? अल्काइल हैलाइड पार्टिसिपेट करेगा। और SN2 के अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? आपका अल्काइल हैलाइड भी पार्टिसिपेट करेगा, प्लस आपका बच्चों न्यूक्लियोफाइल भी पार्टिसिपेट करेगा। इतनी सी चीज है आपकी, यहीं से SN2 और SN1 आपका निकल गया है। अब बच्चों को जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है मैं वो दूर करने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझते रहो, एक पॉइंट नोट करते रहो। वो क्या सोच लेते हैं? SN1। अब SN1 होती है बच्चों आपके 2 स्टेप के अंदर, ये किस में होती है? आपके 2 स्टेप में। और जो आपकी SN2 होती है बच्चों सिंगल स्टेप में। ये किस में होगी? सिंगल स्टेप के अंदर, यानी 1 स्टेप में सिर्फ। अब बच्चे इसी चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं। SN1 का मतलब क्या सिद्धांत है? यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा और SN2 में 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी बाई मोलिकुलर, अल्काइल हैलाइड भी और न्यूक्लियोफाइल भी। यहाँ पे सिर्फ अल्काइल हैलाइड, और ये 2 स्टेप के अंदर होगी और ये रिएक्शन होगी आपकी सिंगल स्टेप में। तो इतना आपके समझ में बिल्कुल अच्छे से आ चुका होगा। अब हम चेक करते हैं बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं। आज का हम क्या पढ़ेंगे? SN2 को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे SN1 के बारे में। सो बच्चों अब देखते रहिए यहाँ पे, इसे मैं रफ करके अब अपनी कॉपी और पेन निकाल के बैठे और सब कुछ नोट करते हुए चले, ठीक है बच्चों। तो हम नोट करेंगे SN2 के बारे में। अब SN2 बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक। आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी सब कुछ समझ में आएगी, बस आपको वीडियो में बने रहना है और नोट करते चलना है सब कुछ, ठीक है बच्चों। सो यहाँ से मैं इसे हटा दे रहा हूँ इधर से। अब देखते हैं आपकी क्या समझ में आएगा और क्या नहीं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आज SN2 के बारे में। अब यहाँ पे बात होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी की भी। अब बहुत से बच्चों के तो कान खड़े हुए होंगे एकदम से, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? आप थोड़ा सब्र रखिए, सब कुछ समझ में आएगा आपकी। अब यहाँ पे आपको जो सबस्ट्रेट लेना है, सबस्ट्रेट मतलब आपका अल्काइल हैलाइड। तो आपको यहाँ पे जो सबस्ट्रेट लेना है वो लेना है ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड लेना है आपको। अल्काइल हैलाइड मतलब सबस्ट्रेट, यहाँ पे आप लिख लो सबस्ट्रेट।
सबस्ट्रेट का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर अटैक होगा। तो आपको यहाँ पे जो आपका एल्काइलाइड है वो कैसा लेना है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव नहीं लोगे ना तो बहुत रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, लेकिन आपके एग्जाम में सब कुछ पूछा जाता है, तो मैं नहीं चाहता आपको कोई भी डाउट रह जाए इससे रिगार्डिंग। आप बस देखते रहिए और एंजॉय करते रहे। तो SN2 के अंदर हमने यहाँ पे पहले क्या लिया, ऑप्टिकली एक्टिव, अपना क्या ले लिया, एल्काइलाइड। अब ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइलाइड कैसा होगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइलाइड के अंदर क्या होगा, कायरल कार्बन, उसके अंदर क्या होगा, कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन कैसा होता है बच्चों, वो भी दिखाते हैं। कायरल कार्बन ऐसा नहीं कुछ अलग ही होगा, ऐसा थोड़ा ही मान लो कुछ अलग ही चीज कोई एलियन होगा, ठीक है। कार्बन कैसा होगा आपको अब दिखाता हूँ मैं कायरल कार्बन आपको। कायरल कार्बन आपका गाइस ऐसा होगा, जैसे मान लो आपका कार्बन हो गया, इधर आप क्या लगा दो, इस पे अल्काइल हैलाइड लगा दिया, मतलब सॉरी हैलाइड मेंबर लगा दिया आपने यहाँ पे, हैलोजन मेंबर X। अब इस पे एक साइड, अब आपको पता नहीं चाहिए कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है एक साथ, कितने मेंबर के साथ जुड़ सकता है, 4 की, मतलब सिंगल बॉन्ड अगर बनाए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यानी 4 मेंबर के साथ एक साथ में जुड़ सकता है, ठीक है, एक बारी में। तो यहाँ पे एक तो जुड़ गया हैलोजन मेंबर, मान लो यहाँ पे आपने लगा दिया A, यहाँ पे आपने लगा दिया B और यहाँ पे आपने लगा दिया C, तो ये कार्बन आपका बन गया कायरल कार्बन। कायरल कार्बन कैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो कार्बन जिसके ऊपर चारों अलग अलग मेंबर हो। देख लो आप यहाँ पे X लगा है, A B C सभी के सभी अलग अलग है। अगर मान लो तो आपका कायरल कार्बन हो गया, मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। मान लो आप ऐसे देख लो, X यहाँ पे आपका मान लो H हो गया, यहाँ पे भी H हो गया, ये भी H हो गया, तो इस पे एक तो X लगा और 3 क्या H, तो आप देखते होते कायरल नहीं है। कायरल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप आ रहे हैं, यानी सेम मेंबर आ रहे हैं। यहाँ में क्या सारे के सारे मेंबर अलग अलग होने चाहिए, अगर सारे के सारे मेंबर अलग अलग होंगे तो आपका क्या होगा, कायरल कार्बन, ठीक है। तो कायरल कार्बन की कंडीशन है, तो आपको एक ऐसा एल्काइल हैलाइड लेना है जिसके अंदर हैलोजन मेंबर तो अटैच हो ही और सारे के सारे जो 3 अलग मेंबर हो वो भी सारे के सारे अलग हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऐसा क्या लेंगे, अपना एक कंपाउंड लेंगे। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव बच्चों कंपाउंड होता है, इसके अंदर क्या हो, कायरल कार्बन यानी जिसके ऊपर चारों मेंबर क्या हो, अलग अलग। अब ये जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है यानी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइलाइड होगा, ये क्या कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को। इट कैन रोटेट PPL। अब PPL क्या है आपका, PPL की फुल फॉर्म है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट कैसी होती है आपकी, अगर आप इसके अंदर से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करोगे तो उसे क्या कर देगा, रोटेट कर देगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा या एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी दिखा दो आप, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी नहीं कुछ अलग तरह की होगी भाई। मान लो ये क्या होती है बच्चों, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी क्या होती है, सिर्फ एक प्लेन के अंदर, जिसके वाइब्रेशन किसके अंदर, सिर्फ एक प्लेन के अंदर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आप मान लो बोर्ड को अपना प्लेन मान लो, प्लेन के नाम से बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। प्लेन को एक तरफ पढ़ दो, मान लो आपका बोर्ड है, ये आपका बोर्ड है, इस आप थोड़ी देर के लिए लाइट मान लो, आपको देखो कितना जल्दी समझ में आएगा। आपका बोर्ड एक तरीके से प्लेन मान लिया आपने। अब बोर्ड के ऊपर मान लो आपकी क्या, लाइट मान लो, तो लाइट आपकी मान लो ऐसे मूव कर रही है, ये सिर्फ आपके एक प्लेन में। ऐसे नहीं मान लो इसकी वाइब्रेशन सिर्फ किस में, अगर मान लो मैं एक मार्कर और ले लूँ यहाँ पे आपको क्लियर करने के लिए, जिससे आपके कोई भी डाउट नहीं रहे बच्चों, ठीक है। डस्ट में यहाँ पे रख दो जरा। ये आपकी क्या होगी बच्चों, मान लो ऑर्डिनरी लाइट होगी। ऑर्डिनरी लाइट मतलब सिंपल लाइट, उसमें क्या मान लो आपकी लाइट होगी, तो वाइब्रेशन ऐसे मान लो, एक तो बोर्ड के ऊपर और दूसरे वाइब्रेशन ऐसे हो रहे हैं मान लो, और ये आपकी लाइट आगे मूव कर रही है, ठीक है। और मान लो ऐसे भी, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, सिर्फ आपके जो वाइब्रेशन होगा वो सिर्फ एक प्लेन, मान लो लाइट जा रही सिर्फ एक प्लेन बोर्ड के ऊपर जा रही, बताओ और कोई सी प्लेन में तो नहीं मूव कर रही ना। ये आपकी क्या होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी। थोड़ा समझने की कोशिश करो, और थोड़ा अगर आपको इससे रिगार्डिंग अब भी डाउट है तो मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, वीडियो नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लिया आपने, ये क्या आपकी PPL, ये आपकी PPL होगी। अगर आप इसके अंदर से पास करोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के अंदर से, तो इसे क्या कर देगी, रोटेट कर देगी, या तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे राइट साइड मान लो ऐसे रोटेट कर देगी, या ऐसे कैसे रोटेट कर देगी, एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड करेगी, एक साइड, ऐसा नहीं दोनों तरफ कर देगी। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल कार्बन सारे के सारे मेंबर अलग अलग, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए आपको डिनोट करना है प्लस से, और इन्हें हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो, इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेलिंग आप देखने लो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और जो जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे यानी लेफ्ट साइड, इन्हें डिनोट करते हैं माइनस से, इन्हें हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी।
रोटेटरी में इतने सारे टी हैं कि कंफ्यूज हो जाता है आदमी। डेक्स्ट्रो DEXTRO डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी। अब दोबारा से आपको मैं बता रहा हूँ फटाफट से, कभी आप कंफ्यूज हो। SN2 के लिए हमने यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लिया। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड कैसा होगा, जिसके अंदर कायरल कार्बन होगा। कायरल कार्बन यानी जिसके साथ चारों मेंबर क्या अलग अलग। अब ऐसे के अंदर से अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट कैसी होती है, जो सिर्फ एक प्लेन में वाइब्रेट हो रही है, जिसके वाइब्रेशन क्या हो सिर्फ एक प्लेन के अंदर। अगर ऐसी लाइट को आप इसके अंदर से पास करोगे, या तो इसे क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो लेवो रोटेटरी। और डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस से डिनोट करना है और लेवो रोटेटरी के लिए माइनस से डिनोट करना है। ठीक, इतनी बात समझ में आपके। अच्छा बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं इसकी रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल अच्छे से। अब हमें यहाँ से कैसा लेना, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेना है जिसके साथ अलग अलग मेंबर जोड़ने हो। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ऐसे मान लो हमने यहाँ पे कार्बन लिया, यहाँ पे हैलोजन मेंबर अटैच किया। थोड़ा नीचे में लिख लो इसे, क्योंकि ऊपर थोड़ी लाइट पड़ती है, वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, वहाँ पे CX। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसके साथ अलग अलग मेंबर जोड़ दो। सबसे पहले हमने ऐसे बनाया यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कार्बन जब जुड़ता है तो टेट्राहेड्रल शेप बनाता है। टेट्राहेड्रल शेप में क्या होगा, वेज लाइन जो बॉन्ड प्लेन से बाहर आएगा। तो यहाँ पे मान लो आपने क्या लगा दिया, R डैश मतलब आपको कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। फिर एक क्या बनाओ, डैश डैश लाइन, यहाँ पे आपने लगा लिया R। सब कुछ समझ में आएगा, बस देखते रहो, मैं आपको प्रैक्टिकल मॉडल भी दिखाऊंगा आपको, जिससे आपका बिल्कुल साइड आउट क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद आपका एक बॉन्ड ऐसे बना दिया, हाइड्रोजन लगा दिया। ठीक है, अगर आप इसे चेक करोगे कि ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है आपका, क्योंकि हमने अभी बात की थी ऑप्टिकल एक्टिव में क्या होगा, या तो आपका हैलाइड मेंबर होगा, चारों मेंबर अलग अलग होने चाहिए। आप चेक कर लो, यहाँ पे X लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे R, यहाँ पे R डैश। मान लो आपका मिथाइल है, क्या आपका इथाइल हो, अलग अलग ग्रुप है ये भी आपके। R और R डैश के आपके अल्काइल ग्रुप, और दोनों क्या है अलग अलग। तो आपका ऑप्टिकल एक्टिव हो गया, सारी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, इस शेप को अगर आप ध्यान से समझो, ये क्या है, वेज लाइन। वेज लाइन क्या दिखाती है, बॉन्ड प्लेन से बाहर आ रहा है। डैश लाइन क्या दिखाती है, बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है। ये हाइड्रोजन क्या है, दोनों प्लेन में। अभी प्लेन बड़ा डिस्टर्ब करता है, प्लेन को चलो एक साइड कर दो, आप बोर्ड की तरह समझो। ये कार्बन है, मान लो कार्बन अगर बोर्ड पे रखा हुआ है आपका, ठीक है, कार्बन अगर आपका बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है बच्चों, तो आपका जो हैलोजन मेंबर है वो भी बोर्ड के ऊपर है। ये वाला बॉन्ड ना, जो वाला बॉन्ड है सिंपल लाइन वाला, ये बॉन्ड आपको मान के चलना है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड जिसके ऊपर हम पढ़ रहे हैं व्हाइट बोर्ड। और ये वाला बॉन्ड भी आपका इसके ऊपर है, हाइड्रोजन वाला भी, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन मेंबर तो आपके कहाँ बोर्ड के ऊपर है। ये वाला बॉन्ड बोर्ड से बाहर आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं वेज लाइन। और ये डैश डैश लाइन वाली है, ये क्या दिखा रहे हैं, बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, यानी बोर्ड के अंदर की तरफ। अगर कार्बन को आप बोर्ड के ऊपर माने तो ये भी बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड से बाहर आ रहा है, बोर्ड के अंदर जा रहा है। सिंपल, बस खत्म बात। प्लेन का नाम लेके बच्चे घबरा जाते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफाइल। अब जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, अब यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी, अब आपको यहाँ पे गेम समझना है बिल्कुल अच्छे से। तो न्यूक्लियोफाइल बच्चों आपका दो तरीके से अटैक कर सकता है यहाँ पे। भाई यहाँ पे दो तरीके के अटैक पॉसिबल हैं, या तो ये पीछे से अटैक करे, मतलब या तो फ्रंट से अटैक करे कार्बन के ऊपर, क्योंकि आपको पता है जो हैलोजन मेंबर है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल को किससे प्यार रहता है, यानी किससे लव करता है न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव चीज़ से। तो किसके साथ अटैक करेगा, यानी किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के पास जाएगा। भाई कार्बन के पास जाएगा नहीं, क्योंकि ये किससे प्यार करता है, पॉजिटिव चीज़ से। तो अब इसके पास अटैक करने के दो रास्ते हैं, या तो ये सामने से आ जाए अटैक करने के लिए, या तो ये आगे से अटैक कर दे, या पीछे से अटैक करने के लिए, यानी फ्रंट अटैक और दूसरा बैक अटैक। तो यहाँ से दो तरह के अटैक पॉसिबल है, या तो आगे से आए फ्रंट अटैक, सामने से हमला बोल दे, ठीक है, आगे से हमला बोल दे फ्रंट अटैक, और या पीछे से आ जाए, इसे क्या बोल लेंगे, बैक अटैक। और इसके लिए कुछ आपको बड़ी साइंस लगानी, कुछ अलग ही, बैक अटैक, ठीक है जी, या तो फ्रंट अटैक कर दे या बैक अटैक। अब आप सोच के देखो कौन सा अटैक पॉसिबल है, फ्रंट अटैक पॉसिबल है, बैक अटैक पॉसिबल है। भाई फ्रंट में कौन है, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव, हैलोजन मेंबर भी नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल किसे सब्स्टिट्यूट करेगा, हैलोजन मेंबर को तो यहाँ से बाहर निकाल लेगा, और ये भी नेगेटिव, दोनों एक बिरादरी के आदमी। आप सोच के देखो, इसे हटाएगा तो ये तो इसका रिपल्शन करेगा नहीं, यानी इसका अपोज करेगा इसे। अब जब ये सामने से आएगा, अगर ये फ्रंट से आएगा, इसके ऊपर भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव, आपस में क्या होगा, रिपल्शन क्रिएट होगा नहीं, तो इसे ये आने नहीं देगा। भाई आप सोच के देखो, इसकी नौकरी छुटवा रहा है बेचारा, यहाँ जुड़ा है, ये इसके सामने से आ जाए, ये ऐसा थोड़ा नहीं बर्दाश्त करेगा कि सामने से आए और मुझे हटा दे ना, ऐसा नहीं हो पाएगा। पीछे से भले आ जाए आराम से, ठीक बच्चों। तो फ्रंट अटैक यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि रिपल्शन होगा बहुत ज़्यादा, क्या होगा यहाँ पे, रिपल्शन। यहाँ पे लिख लेना आप, रिपल्शन की वजह से फ्रंट अटैक क्या आपका पॉसिबल नहीं है, तो ये तो आपका नहीं होगा। कौन सा अटैक होगा यहाँ पे, बैक अटैक। कौन सा अटैक होगा बच्चों, बैक अटैक। अब ये जब बैक से अटैक करने आएगा, जब ये पीछे से अटैक करने आएगा, तो जो आपके सारे जो आपके मेंबर जुड़े हैं, इसके स्वागत के लिए, यानी इसके लिए, जैसे बड़ा कोई आदमी आ जाता है, मान लो आपका डीएम वगैरह आता है, एकदम से सभी लोग जैसे खड़े हो जाते हैं, तो जैसे ही मान लो पीछे से आएगा, ये सारे अभी तो ऐसे थे,
अभी चेक करके देखो, ऐसे तो कोई ऐसे मुड़ा हुआ साइड से ऐसे सीधे हो जाएंगे, जब पीछे से आएगा तो कैसे हो जाएंगे, सीधे। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, देखो कितना आसान है। अब बीच में एक इंटरमीडिएट बनेगा, अब बीच में क्या बनेगा, इंटरमीडिएट। रिएक्शन आपकी एक स्टेप में होगी लेकिन बीच का इंटरमीडिएट बनेगा, उसके बाद आपको फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये कहीं रीसेट होगा, ठीक है। तो आप चेक करो, देखो कैसे होगा बच्चों। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बन, जब पीछे से आया ये अभी ऐसे मुड़े हुए थे, ये ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको मॉडल की अच्छे दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल मॉडल की, बस आप देखते रहो, आपको मजा आएगा पूरा, ठीक है। आप कहोगे हाँ बच्चों मजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये सीधे हो जाएंगे, तो ये वाली लाइन आपकी यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, बस आप बनाते चले जाओ, और ये वाली डैश 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 वाली लाइन ऐसे, और आपका ये हो जाएगा आपका ऐसे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हाइड्रोजन, ये वाली लाइन यहाँ पे आर डैश, और यहाँ पे आपका आर, और जी आपका ये, और यहाँ पे आपका कौन है, एक्स। अब एक्स के ऊपर यहाँ पे क्या, पार्शियली नेगेटिव। और यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आपको, इसे बनाना है डैश डैश करके। मैं बताऊंगा इसे डैश डैश करके क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये अपना बॉन्ड तोड़ रहा है। इंटरमीडिएट का मतलब है बीच में दिखा रहे, बीच में हो रहा क्या है, एकदम से रिएक्शन कंप्लीट नहीं दिखा रही, यानी बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। इंटरमीडिएट, ये क्या आपका इंटरमीडिएट, यहाँ पे लिख लो आप इंटरमीडिएट। और इस स्टेट को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट, यानी इस स्टेट, इस अवस्था को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ओके गाइस, ये क्या आपके ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे SI, स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत रहती है मुझे, तो आप थोड़ा आप समझ जाओ, ठीक है, सॉरी इसके लिए। अब यहाँ पे आपका क्या है, हैलोजन मेंबर तो अपना बॉन्ड तोड़ता जा रहा है, तो इसके ऊपर क्या पार्शियली नेगेटिव, ये अपना बॉन्ड तोड़ रहा है, यहाँ पे क्या लिख लो, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये ब्रेकअप कर रहा है एक तरीके से, जैसे यहाँ पे क्या ब्रेकअप हो रहा है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग कर रहा है। BB का मतलब क्या, बॉन्ड ब्रेकअप। और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोफिल आगे पीछे से अटैक कर रहा है, पीछे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है। सॉरी सेकंड, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, न्यूक्लियोफाइल, कन्फ्यूजन हो गया था, न्यूक्लियोफाइल, और इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव भी है क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा थोड़ा खत्म हो चुका है, पहले पूरा नेगेटिव चार्ज था, अब ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आपको लिखना है BF का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ना कि बॉन्ड बॉयफ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये बॉन्ड तोड़ रहा है, तो ये ब्रेकअप कर रहा है, ये पैचअप कर रहा है। उसी टाइम मान लो जिस टाइम इसने ब्रेकअप किया, इसने आगे पैचअप कर लिया, ठीक है। तो इतने होशियार तो आप है, आप समझ चुके होंगे आप। अब मैं इस स्टेट को आपको दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकल मॉडल की अच्छे से भी, जिससे आप सब कुछ समझ आए। मान लो मेरे पास ये टेट्राहेड्रल शेप है, अब आप देखो कितनी जल्दी आपकी समझ में आएगा एकदम से। ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप हो गई, ठीक है बच्चों। जो आपकी टेट्राहेड्रल शेप है, ये आपकी टेट्राहेड्रल शेप होती है। ये ब्लू बॉल आपकी कार्बन, ठीक है, अब समझने की कोशिश करो आप। ये ब्लू बॉल आपकी कार्बन, ये आपकी क्या है, रेड बॉल आपका हेलोजन मेंबर। अब इसे आप क्या मान लो, इसे आप मान के चलो बोर्ड के ऊपर, प्लेन को एक तरफ करो, बोर्ड प्लेन के नाम से एकदम बच्चे डर जाते हैं, प्लेन से बार बार खत्म कर दो, बोर्ड मान के चलेंगे। कार्बन आपका मान लो बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है, ये वाला, ये हेलोजन मेंबर भी बोर्ड के ऊपर होगा, नहीं बॉन्ड भी बोर्ड के ऊपर है, ये वाला बॉन्ड बोर्ड के ऊपर है, ये दोनों। और ये वाला बॉन्ड अगर आप देखो, मैं जो बता रहा था वेज लाइन, ये बोर्ड से आ रही है बाहर, ये वाला, ठीक है। और ये कहाँ पे बॉर्ड, ये जो वाला बॉन्ड है जो, ये बोर्ड के अंदर यानी प्लेन के अंदर जा रहा है। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा बच्चों, अगर आप ध्यान से देख रहे हो भाई, कार्बन हेलोजन मेंबर ये एक प्लेन में यानी एक बोर्ड के ऊपर है, ये बोर्ड से बाहर है, बोर्ड के अंदर। अब जब न्यूक्लियोफाइल आगे से आएगा, तो आगे से रिपल्सन क्रिएट कर रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, ऐसे शक्तिमान की तरह पीछे से। अब जब ये पीछे से आएगा, तो ये क्या थे, ऐसे मुड़े हुए थे नहीं, आपको मैं दिखा रहा था, ऐसे समझ रहे नहीं आप, ऐसे थे। ये कैसे हो गए, फिर ऐसे हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। ये कैसे हो जाएंगे, एकदम से ऐसे सीधे खड़े हो जाएंगे, जैसे DM वगैरह कोई बड़ा ऑफिसर रहता है उसके लिए खड़े हो जाते हैं। पीछे से जब अटैक करेगा, ये क्या होंगे, रिपल्शन की वजह से हो रही है, मेन तो क्या है, इनमें रिपल्शन हो रहा है ना आपस में, भाई न्यूक्लियोफाइल के साथ इनका भी रिपल्शन हो रहा है, तो इसलिए ऐसे हो जाएंगे। फिर ये आपके कैसे हो गए, ऐसे। मैं वाली स्टेट भी आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ये कैसे हो गई, आप बस देखते चले जाओ, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और आपके दिमाग में इमेज ऐसी बन जाएगी कि आप कभी नहीं भूल लोगे। फिर ये बीच की इंटरमीडिएट स्टेट है, पहले मुड़े थे, अब सीधे हो गए, देख लो आप चाहे, ठीक है बच्चों। तो आपका हेलोजन मेंबर, ये समझे बात को, ये आपका हेलोजन मेंबर, ये कार्बन हो गया, रेड वाला आपका हेलोजन मेंबर। ये अब कैसे हो गए, सीधे हो गए नहीं पहले से, ये बाहर आ रहा है, ये सीधे, और ये बिल्कुल अंदर जा रहा है। ये बोर्ड में देखने में और असली दुनिया में देखने में बहुत फर्क है। अब ये असली स्टेट ये है इसकी, जो वहाँ पे वो दिख रही है, बाहर आते हुए और ये अंदर जाते हुए, और ये, और पीछे से आपका एक कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऐसा है आपका, बिल्कुल सेम आपका गेम ऐसा है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ऐसे समझना है आपको, जो मैं मेरे दिमाग में ना आपको मैं सोच रहा हूँ, बिल्कुल आपके दिमाग से डिलीवर करने के लिए, सॉरी मतलब डिलीवर करने के लिए आपके दिमाग तक, ठीक है बच्चों, जो आप तक बिल्कुल वही बात पहुँचे जो सही है। तो आपको अब बिल्कुल समझ में आ चुका होगा पूरा गेम। अब यहाँ से जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, अब इसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से, ये तो इंटरमीडिएट स्टेट थी,
तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, एक्स नेगेटिव तो आपका बाहर हो जाएगा ऐसे। अब ये सारे के सारे जो इधर थे आपके वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपको कैसे बनाना मैं दिखा रहा हूँ, कितना आसान है। सी जो आपका इधर था वो इधर चला गया, यानी ऐसे। आर ये आपका इधर आ गया, ये आपका क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका आर, ये आपका आर डैश। इधर आपका हाइड्रोजन इस तरफ शिफ्ट हो गया और इधर आपका कौन जुड़ गया आगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये आपकी ऐसा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, प्रोडक्ट प्लस एक्स नेगेटिव आपका बाहर, यानी लिविंग ग्रुप आपका क्या हो गया, यहाँ से बाहर हो गया। बताओ आपको क्या दिक्कत आई, कुछ भी दिक्कत है इसके अंदर, यानी जो इधर थे वो इधर वाले शिफ्ट हो गए, यानी जैसे पहले ऐसे था, अब न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया तो अब ये कैसे ऐसे शिफ्ट हो गए। भाई जब पीछे से टक्कर मारी आगे, न्यूक्लियोफाइल ने पीछे से अटैक किया है ऐसे, तो ये सारे उस तरफ शिफ्ट हो गए, ये तीनों के तीनों उस तरफ शिफ्ट हो गए, यानी अब कैसा हो गया ऐसा। आप मैच भी कर सकते हो, कार्बन ये हाइड्रोजन आपका, ये प्लेन से बाहर ये वाला और ये वाला प्लेन के अंदर। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, बिल्कुल उल्टा, यानी इन्वर्जन प्रोडक्ट, इन्वर्जन कंपाउंड मिला आपको, और इसे बोलते हैं वोल्डन। इसे आपका याद रखना है वोल्डन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, वोल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। ओके गाइस, वोल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल इन्वर्टेड है, यानी उल्टी है बिल्कुल। अब आप सोच के देखो, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि भाई चारों ग्रुप इस पे भी अलग अलग है और इस पे भी चारों ग्रुप अलग अलग है। अब यहाँ पे आप समझना है, अगर ये मान लो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, यानी अगर ये लाइट को क्या घुमाएगा, क्लॉकवाइज, तो ये लाइट को घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका रीजन क्या है भाई, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो मेंबर्स का अरेंजमेंट है वो बिल्कुल उल्टा है, नहीं इन्वर्टेड है, नहीं इन्वर्जन हो रहा है, नहीं यहाँ पे इन्वर्जन कंपाउंड। इन्वर्जन मतलब बिल्कुल उल्टी कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कैसे घुमाएगा लाइट को, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा नहीं। और मान लो और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, यानी अगर ये लेवल रोटेटरी होगा तो ये क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो फिर ये कैसा होगा, सीधा से साहब बिल्कुल देसी भाषा में, अगर ये अब पॉजिटिव दिखाएगा, नहीं अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, क्योंकि दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। तो इतना आपको समझ में आता होगा बिल्कुल अच्छे से, और आप यहाँ तक बिल्कुल समझ चुके होंगे। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जब इस रिएक्शन को आप करवाओगे, आपका एल्काइलाइड और न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, सोलवेंट। सोलवेंट मतलब आप यहाँ पे मिक्स करोगे, जब तो आपस में मिलेंगे, सॉल्यूशन बनाओगे, जब आपस में दोनों का मेल होगा, जब जाके रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे जो आपको सोलवेंट लेना है, यहाँ पे हम सोलवेंट लेके चलते हैं बच्चों, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अब पोलर एप्रोटिक सोलवेंट कैसा होता है आपका, जैसे आपका बच्चों एसीटोन, कहाँ पे लिखूँ मैं, थोड़ी सी जगह बना के मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट आपका कौन होगा यहाँ पे, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका क्या है, एसीटोन। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट आपने कौन लिया, एसीटोन। ठीक है। अब इसका पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का मतलब क्या है, पोलर का मतलब है पोलर होना चाहिए, उसके पास प्रोटॉन नहीं होना चाहिए, यानी पोलर होना चाहिए, एप्रोटिक यानी इसके पास प्रोटॉन ना हो। तो आप पोलर देखो, चेक करो कैसे, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा। भाई ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा, ऑक्सीजन खींच के रखेगा, सीधी सी बात है। तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, तो यहाँ पे चार्ज जनरेट होगी, चार्ज जनरेट होने का मतलब पोल जनरेट होगी, तो ये कंपाउंड आपका पोलर है। लेकिन आप देखो ध्यान से, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे H पॉजिटिव नहीं है। H पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन है इसके पास कोई नहीं है ना, यानी इस ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए, तो पोलर तो ये है, ठीक है, पोलर तो ये है, लेकिन एप्रोटिक मतलब इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए। आपकी समझ बिल्कुल यहाँ तक अच्छे से आ चुका होगा। तो एक बार दोबारा से देख लो फटाफट से। हमने सबसे पहले ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लिया, यानी जिसके साथ कार्बन के चारों मेंबर अलग अलग हो। फिर हमने न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक या फ्रंट, बैक अटैक, क्योंकि फ्रंट में तो यहाँ पे रिपल्शन होगा। जब बैक अटैक होगा तो आपका इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट एंड ट्रांजिशन स्टेट बनी। उसके बाद आपका क्या हो, जो इधर थे वो बिल्कुल आपके इधर पलट गए। हाँ, एक और एग्जांपल आपको बता दूं, बुक के अंदर भी एग्जांपल दिया जाता है। जैसे आपका छाता होता है, छतरी, तो छाता पहले इधर खुला होता है जैसे तूफान की तरह। अब आपका जो ये आया, क्या नाम है इसका, न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल आपका तूफान की तरह आया, बिल्कुल जैसे छाता आपका पलट जाता है ना, कभी कभी हवा बहुत तेज से चलती है, छाता मान लो ऐसा एकदम उल्टा हो जाता है। तो मान लो पहले तो ऐसे थे, हवा एकदम से न्यूक्लियोफाइल आया आंधी तूफान की तरह, तो एकदम से ऐसे पलट गए इस तरफ, तो इन्वर्जन कंपाउंड इसे बोलते हैं, वोल्टन इन्वर्जन। अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो लेवो, यानी अगर क्लॉकवाइज घुमाएगा लाइट को तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ये क्लॉकवाइज, एक दूसरे को उल्टे होंगे। और आपका ये क्या है, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब आपका जो यहाँ से बाहर निकल गया, लिविंग ग्रुप। तो ये रिएक्शन आपकी दो चीज पे डिपेंड कर रही है,
लिविंग ग्रुप भी अच्छा होना चाहिए जो छोड़ के जा रहा है जब तो अगला आएगा, और दूसरा आपका एल्काइल हाइड कैसा है, यानी अटैक करवाने वाला कैसा है। तो यहाँ तक आपसे नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं इसकी समरी, यानी यहाँ से हमने क्या क्या सीखा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से इसे नोट करो फटाफट से, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ फटाफट से बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे रफ कर दूँ, आपने नोट कर लिया होगा और अब उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा अब भी आपको, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मैं पूरी आपको मेहनत से बता रहा हूँ जितना हो सकता है उतनी। ठीक है, अब आपको बस इसे अच्छे से पढ़ना है। ठीक बच्चों, अब इसके हम कंक्लूजन निकालते हैं, सम अप करते हैं। यहाँ से हमने क्या सीखा, कंक्लूजन, समरी बोल सकते हो आपसे, समरी क्या निकली आपकी बुक में भी दी होगी ऐसे ही करके। ठीक है, तो चेक करते हैं बच्चों समरी यहाँ से क्या निकली। तो समरी में डाल रहा है आप पे समरी, यानी कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से मेन समरी। तो समरी यहाँ से क्या निकली, पहली समरी आपकी निकली जो आपका रेट है। रेट आपका किस किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हाइड पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल पे भी। यानी रेट कैसे लिखेंगे आपने बच्चों केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा हुआ, रेट को कैसे दिखाते हैं, आर रेट लिखा है ऐसे, फिर के यहाँ पे क्या रेट कांस्टेंट, फिर यहाँ पे ऐसे लिखो एक ब्रैकेट बनाओ आर एक्स, यानी एल्काइल हाइड। ये जो ब्रैकेट है ऐसा ही बनाना है, ये ब्रैकेट दिखा रहा है कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड। जो आपका रेट है किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड पे। ठीक है बच्चों, फिर आप यहाँ पे क्या लिखना है, न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो रेट के अंदर दोनों लिख दी। इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी 1, यहाँ पे n लिखो है, n क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या यहाँ पे आपका ऑर्डर, रिएक्शन का ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर कितना निकल गया है, ऑर्डर किसके इक्वल होता है, जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम। तो 1 + 1 कितना आएगा आपका 2, ऑर्डर कितना आएगा 2, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे। रेट कैसे दिखाते हैं भाई, के रेट होता है एक्चुअल बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आपने केमिकल काइनेटिक्स में देखा होगा, प्रोडक्ट होता है किसका बच्चों, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का, और यहाँ पे के क्या आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट ये कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हाइड, ये कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इतना आपके समझ में आ चुका होगा। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिएक्शन कैसी होगी, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में। अब बच्चे ही मार खा जाते हैं सबसे ज्यादा, SN2 की समरी है, वो सोचते हैं रिएक्शन किस में होगी, 2 स्टेप में, नहीं 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रही है लेकिन होगी सिंगल स्टेप में। वो तो बीच में इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप में होगी। तीसरा बैक अटैक, ठीक है, बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, बैक अटैक। 3 हो गए आपके कंक्लूजन, देखो कितने आसानी सब कुछ समझ में आ रहा होगा आपके। 4th, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसे नहीं आपको कुछ भी बता दिया। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लोगे, ऑप्टिकली, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लोगे यानी सबस्ट्रेट, ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट आपका कौन है यहाँ पे, एल्काइल हैलाइड। अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड लोगे तो आपको कैसे कंपाउंड मिलेंगे, इन्वर्जन कंपाउंड, इन्वर्जन कंपाउंड। शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपसे, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ बनाते रहना। यानी अगर आप ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब एल्काइल हाइड लोगे तो आपका जो कंपाउंड मिलेंगे वो कैसे, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब अगर एक लेवर रोटेटरी तो दूसरा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी एक राइट साइड घुमाएगा लाइट को तो एक लेफ्ट साइड घुमाएगा, और आपको मैं अच्छे से बता ही चुका हूँ। ठीक है, तो आपके 4 पॉइंट हो गए यहाँ तक, सारे के सारे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। इसके बाद बात करते हैं 5th पॉइंट की आपकी। 5th पॉइंट से पहले यहाँ पे एक पॉइंट और था बच्चों, 5th पॉइंट आपके इधर लिख दे रहा हूँ। आपको जो सोलवेंट लेना है वो कैसा है, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जैसे आपका कौन है, एसीटोन, आपका कौन है बच्चों, एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3 C+O CH3। तो आपको दिख ना रहा होगा कुछ भी तो मुझे बता देना, वैसे दिख रहा होगा सब कुछ। ठीक है, तो पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा 5th, जो यहाँ पे रिएक्टिविटी होगी एल्काइल हाइड की, यानी यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आपका जो एल्काइल हाइड का ऑर्डर होगा, यानी कौन सबसे तेज रिएक्शन करेगा। एल्काइल हाइड आपके कौन कौन से होते हैं, 0 डिग्री एल्काइल हाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। कौन सा एल्काइल हाइड ले जो सबसे तेज रिएक्शन करेगा, रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हम देखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब ये क्या चीज़ आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की स्पीड क्या है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हाइड के स्टेरिक हिंड्रेंस के। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी बढ़ेगी
रिएक्शन का रेट उतना घटेगा, और स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी घटेगी एल्काइल हाइड्राइड की रिएक्शन का रेट उतना बढ़ेगा। अब स्टेरिक हिंड्रेंस है क्या? स्टेरिक का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर, हिंड्रेंस का मतलब है रुकावट यानी रेजिस्टेंस। सो गाइज मैं यहाँ पे आपको स्टेरिक हिंड्रेंस के बारे में बता रहा था, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैमरा बंद हो गया, तो इसलिए शॉर्ट लेना पड़ा। मैं शॉर्ट लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वीडियो के बीच में, क्योंकि वीडियो में फिर वो मजा खराब हो जाता है। लेकिन अब यहाँ से वीडियो दोबारा पूरी बनानी भी इम्पॉसिबल है, तो मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको अंदर की बात। तो शॉर्ट लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ठीक है, मुझे ज़्यादा कैमरे के बारे में पता नहीं, मुझे पता सिर्फ पढ़ाने के बारे में ज़्यादा। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस में आपको बता दूं बच्चों, स्टेरिक का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया था। हिंड्रेंस मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रुकावट। तो स्ट्रक्चर की वजह से आने वाली रुकावट को हम क्या बोलते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्ट्रक्चर की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कौन सबसे कम पैदा करेगा? आपके भाई एल्काइल हाइड्राइड कौन कौन है? 0 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो एल्काइल हाइड्राइड सबसे कम रुकावट पैदा करेगा, यानी जिसका स्ट्रक्चर सबसे कम रुकावट क्या करेगा? पैदा करेगा, यानी रेजिस्टेंस पैदा करेगा। वो ये क्या होगा? उसमें सबसे ज्यादा क्या रिएक्टिविटी होगी, वो सबसे तेज दिखाएगा किसे? SN2 को। समझो आप बात को, जिसमें जो स्ट्रक्चर यानी जो एल्काइल हैलाइड सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा वो SN2 को सबसे तेज दिखाएगा, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब जो रुकावट सबसे ज्यादा दिखाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा दिखाएगा एल्काइल हैलाइड, वो सबसे धीमी दिखाएगा कौन? SN2। तो यहाँ पे गाइस हम चेक करते हैं स्ट्रक्चर की वजह से। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। 0 डिग्री, सबसे पहले हम 0 डिग्री को बनाते हैं। अब आप खुद ही डिसाइड करना, मैं आप पे बना दूंगा, आप खुद ही बता दो कि कौन सबसे तेज दिखाएगा। देखो जादू क्या है बिल्कुल, ठीक। तो यहाँ पे मैंने कार्बन लिखा, यहाँ पे हेलोजन मेंब्रेन अटैच किया। अब इसके साथ आपने यहाँ पे H जोड़ा, फिर H जोड़ा, H जोड़ा, ये आपका क्या है? 0 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड। 0 डिग्री क्यों है? जिस कार्बन से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं अटैच है, क्या आपका 0 डिग्री। इसके बाद हम इधर चलते हैं, फिर आप हेलोजन मेंबर अटैच करो। जिस कार्बन से आपने हेलोजन मेंबर अटैच किया इसे जोड़ो सिर्फ एक कार्बन से, फिर यहाँ पे आपने H लगा दिए, यहाँ पे H लगा दिए, क्या आपका प्राइमरी। प्राइमरी क्यों है? या 1 डिग्री बोलते हैं इसे, 1 डिग्री या प्राइमरी। मैं जिस कार्बन से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है? सिर्फ एक कार्बन से, तो आपका क्या होगा? प्राइमरी यानी 1 डिग्री। इसके बाद हम बना दे रहे हैं सेकेंडरी, CX, यहाँ पे मैं सेकेंडरी बना रहा हूँ आपका। फिर आपका यहाँ पे कौन आ जाएगा? CH3 लगा दिया, मान लो आपने मिथाइल, यहाँ पे आपने लगा दिया इथाइल। इथाइल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C2H5, C2H5 यानी इथाइल, मिथाइल, इथाइल, और फिर यहाँ पे आप लगा दो H। अब आप चेक करो, ये आपका क्या है? 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन मेंबर से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है, जिस कार्बन मेंबर से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है वो कितने कार्बन से अटैच है आपका? वो कार्बन 1, 2, तो आपका क्या? सेकेंडरी। फिर टर्शियरी बनाओ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे नहीं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का नहीं पता, इसलिए मैं बिल्कुल आपको अच्छे से बता रहा हूँ। X, फिर यहाँ पे आपने लगा दिया मान लो CH3, यहाँ पे आपने लगा दिया C2H5, ठीक है बच्चों, C2H5 लगा दिया आपने यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे लगा दिया C3H7, ये आपका क्या हो गया? टर्शियरी, 3 डिग्री और टर्शियरी। यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप लगे नहीं भाई। जिस कार्बन से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन मेंबर अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 1, 2, 3, 3 एल्काइल ग्रुप से, यहाँ सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ 1, तो ये 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब आप ध्यान से सोचने की कोशिश करो, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे आराम से अटैक किस में कर पाएगा? आप समझने की कोशिश करो, किस में न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर पाएगा? न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, भीड़ भाड़ सबसे कम जिसमें होगी उसमें सबसे आसानी से अटैक करेगा। भाई न्यूक्लियोफाइल को किस तक पहुंचना है? कार्बन तक। आप ऐसे समझो भाई, भीड़ है, मान लो भीड़ में आपको किसी बंदे को ढूंढना है, किसी लड़के को, किसी मतलब लड़की, किसी को भी आपको ढूंढना है भीड़ के अंदर। जहाँ पे भीड़ ज्यादा होगी वहाँ पे ढूंढना आसान है, छीद जहाँ पे होगी यानी जहाँ पे भीड़ कम होगी वहाँ पे ढूंढना आसान है। भाई जहाँ पे भीड़ कम होगी वहीं पे ढूंढना आसान है। तो इस न्यूक्लियोफाइल को एक तरीके से किसे ढूंढना है? इस कार्बन को ढूंढना है। इस पे तो अटैक करना चाह रहा है पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव होता है, ठीक है बच्चों, इसके ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। आप समझने की कोशिश करो बच्चों। तो इसे किससे ढूंढ रहा है? कार्बन को ढूंढ रहा है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ढूंढ रहा है कार्बन को। अब सबसे आसानी से किस में पहुंच पाएगा? इसमें, 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 इसमें। आप सोच के बता दो, इसमें तो होगा क्योंकि यहाँ पे क्या भीड़ भाड़ सबसे कम है, तो यहाँ पे अटैक एकदम से करेगा पीछे से आगे। यहाँ पे देखो कितनी रुकावट हो रही है, यहाँ पे ग्रुप है बड़े बड़े, एक ग्रुप आ गया, यहाँ पे थोड़ी और ज्यादा भीड़ होगी। चलो मैं यहाँ से रफ करके आपको अगर दिखाऊं, यहाँ पे छोटी जगह बना के, तो देखो आपकी समझ में एकदम से आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आएगा, सबसे आसानी से किस में आ पाएगा? यहाँ पे क्या है? सबसे कम भीड़ है। H तो थोड़े छोटे छोटे ग्रुप है, CH3 बड़ा ग्रुप हो गया, ये इससे ज़्यादा बड़ा। अगर इनमें खोल के लिख दिया ना, मान लो खोल के ऐसे लिख दिया, CH3 को भी ऐसे खोल के लिख दिया, फिर यहाँ पे तो आपको दिखे, आप समझ जाओगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। और इसे खोल के लिखोगे ना जब आप यहाँ पे, तो आपकी समझ में और ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पे उससे ज़्यादा भीड़ है। तो सबसे आसानी से कहाँ पे कर पाएगा अटैक? वो 0 डिग्री में। तो सबसे तेज कौन दिखाएगा? ऐसे बना दो, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या आएगा? इधर, ठीक बच्चों। सबसे तेज कौन दिखाएगा? 1 डिग्री, यानी 1 डिग्री सबसे तेज दिखाएगा।
और 0 डिग्री सबसे तेज दिखाएगा, उसके बाद 1 डिग्री, फिर आपका 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और 0 डिग्री। ये आपका क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्काइल हाइलाइड का, ऑर्डर ऑफ अल्काइल हाइलाइड, अल्काइल हाइलाइड, ये आपका ऑर्डर हो गया अल्काइल हाइलाइड की रिएक्टिविटी का। अब बताओ आपकी समझ में क्या नहीं आया से। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, चलते चलते इसमें 6th पॉइंट की लिविंग ग्रुप। नेक्स्ट आपका कौन मैटर करता है, लिविंग ग्रुप भी मैटर करता है, लिविंग ग्रुप। अब लिविंग ग्रुप कौन होगा आपका सबसे बेस्ट। नेक्स्ट आपका रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, लिविंग ग्रुप पे। लिविंग ग्रुप मतलब जो यहाँ से छोड़ के जाएगा, जो सबसे तेज यहाँ से निकलेगा। भाई जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, जब ये जाएगा जब तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, सबसे जल्दी जो चला जाए, जब पुराना आदमी ब्रेकअप करके जाएगा जब तो नया पैचअप होगा, जब तो कोई नए रिश्ते बनेंगे। जो पुराना जाएगा, जितनी जल्दी पुराना चले जाएगा उतनी जल्दी क्या होगा, नए रिश्ते बनेंगे। ठीक बच्चों, तो यहाँ से आप समझने की कोशिश करो, सबसे तेज कौन जाएगा। लिविंग ग्रुप आपका कौन कौन हो सकता है, एक्स आपका लिविंग ग्रुप कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पे आपका कौन कौन हो सकता है भाई, सी के साथ आई जुड़ा हो, या सी के साथ आपका कौन जुड़ा हो बच्चों, ब्रोमीन जुड़ा हो, सी के साथ आपका फ्लोरीन और सी के साथ आपका क्लोरीन और आपका फिर फ्लोरीन। अब आप समझने की कोशिश करो सबसे जल्दी कौन जाएगा बच्चों, आयोडीन। में बता रहा हूं आपको क्योंकि आयोडीन का साइज होता है सबसे बड़ा। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे आपको जो बॉन्ड लेंथ दिख रही है वो सबसे बड़ी किस्म होती है आयोडीन में। तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है, क्योंकि बॉन्ड जितने बड़े होंगे, जो चीज़ जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसे तोड़ना उतना ज़्यादा आसान होता है, जो चीज़ छोटी होती है उसे तोड़ना आसान नहीं होता है, उसे भारी होता है। आप देख लो, चाहे बड़ी लकड़ी लो, उसे तोड़ो, आप तोड़ दोगे, फिर से और छोटी हो जाएगी और फिर तोड़ दोगे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है उसे तोड़ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ यहाँ बड़ी यहाँ पे होगी, तो सबसे जल्दी ये निकलेगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन लेके एकदम से भागेगा। तो सबसे तेज, सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है, आयोडीन, यानी आई नेगेटिव, फिर आपका ब्रोमीन, फिर आपका कौन बच्चों, क्लोरीन, Cl नेगेटिव, फिर आपका फ्लोरीन। तो आपके ऑर्डर आ गए। तो सबसे बढ़िया आपका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, आपका 0 डिग्री तो अल्काइल हैलाइड हो और आयोडीन आपका लिविंग ग्रुप है, ये सबसे तेज दिखाएगा आपका। यानी अगर आप यहाँ पे बच्चों क्या लगा दो, मैं आपको अगर बना दूँ जो सबसे फास्ट दिखाएगा इसमें वो कौन होगा, जो सबसे फास्ट दिखाएगा, सी के साथ आप यहाँ पे आयोडीन लगा दो और फिर यहाँ पे आपका H। तो आपका 0 डिग्री है और आपका आयोडीन, यानी सबसे फास्ट दिखाएगा किसे, SN2 को। और आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर बोर्ड में, 1 नंबर में आता है ज़्यादातर 2 में, वहाँ पे वो कंपाउंड दे देगा 2-3 कंपाउंड देगा। मैं बता रहा हूँ कितना आसान क्वेश्चन होता है। अब बोर्ड का क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं लास्ट में, कि जो आपका क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। वहाँ पे 2-3 कंपाउंड देगा, फिर बोलेगा सबसे तेज यहाँ पे SN2 कौन दिखाएगा। तो आपको बस एकदम से क्या देखना है, जो 0 डिग्री प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देखने, जो 0 डिग्री हुआ तो वो दिखाएगा, प्राइमरी हुआ तो वो दिखाएगा सबसे तेज। ठीक है, तो जो सबसे तेज दिखाएंगे वो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और आपके बता लिविंग ग्रुप जहाँ पे, फिर लिविंग ग्रुप के अकॉर्डिंग आ सकता है, जो लिविंग ग्रुप जहाँ पे आयोडीन हो वो सबसे तेज दिखाएगा। तो इतना आपको याद रखना है और इसके क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करें अपने उससे। लास्ट में एक चीज, मैं इसके बाद एक एग्जांपल और दिखाना आपको चलते चलते, फिर आपसे इसे एंड करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप एक बार और देख सकते हो, रेट ऐसे दिखाओगे आप, सिंगल स्टेप में होगी, बैक अटैक होगा और आपके सब कुछ आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है बच्चों, तो मैं ऐसे से रफ कर दे रहा हूँ, आपसे नोट कर लेना। और न्यूक्लियोफाइल आपका जो होना चाहिए यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जब अटैक करने में दम होगा जब भी तो बॉन्ड टूटेंगे पुराने। जो नया आदमी आ रहा है, मतलब जो नया आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसमें दम होना चाहिए, जब भी तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे। जब ब्रेकअप करवाने का दम होगा उसमें, जब तो पैचअप होगा नया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो आप बच्चों, मान लो हमारे पास ये क्वेश्चन ले रहे हैं हम, सी, यहाँ पे हमने आयोडीन ले लिया, ठीक है, आप यहाँ पे क्या ले लो, H और यहाँ पे आपने H ले लिया, प्लस आपका मान लो यहाँ पे आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ, NaOH के साथ, NaOH, और आपने यहाँ पे सोलवेंट क्या लिया, मान लो एसीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, एसीटोन, यानी पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। अभी हमने पढ़ा था पोलर एप्रोटिक सोलवेंट लेना है, तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल चेक करो, आपका न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा यहाँ पे OH नेगेटिव। ये क्या देगा, OH नेगेटिव, ये क्या आपका न्यूक्लियोफाइल, ये किस पे अटैक करेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। और ये एक चीज़ और याद रखनी है, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, जब तो मैंने सिंपल बनाया। ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए क्या कंडीशन थी, कायरल कार्बन। अब बताओ यहाँ पे कायरल कार्बन है क्या, कायरल कार्बन की कंडीशन क्या थी, जो चारों मेंबर हो क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे तो 3 मेंबर सेम है, यहाँ पे तो 3 मेंबर सेम है नहीं गाइज, तो यहाँ पे तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा। जब तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, ठीक, नो।
नो लिख दिया मैंने ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखाई क्योंकि इसमें कायरल कार्बन नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, कार्बन दे देगा, कायरल कार्बन पहचानो, ये दे देगा क्वेश्चन, एल्काइल हाइड्रोजन पहचानो, आइडेंटिफाई करो कायरल कार्बन किस में है। तो सारे क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे, बस आपको बुक में से क्वेश्चन करने पड़ेंगे अपने आप से, ठीक है। अगर मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं भी यहाँ पे आपको क्वेश्चन करा सकता था, लेकिन कोई नहीं, स्मार्ट बोर्ड की जरूरत नहीं, ऐसे ही मैं पूरी से आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो आप OH कहाँ पे आ जाएगा आपका, इस कार्बन पे आ जाएगा, तो आपको बन जाएगा CH3 यानी H और यहाँ पे आपको OH, आप इस सिंपल भी लिख सकते हो CH3OH, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और NaI आपका बाहर हो गया प्लस NaI, ये क्या आपका एल्कोहल, प्रोडक्ट क्या बनता है एल्कोहल यानी प्रोडक्ट। बहुत से बच्चों को प्रोडक्ट ही नहीं पता रहता क्या बनना है, प्रोडक्ट बस एल्कोहल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यहाँ पे क्या बना आपका एल्कोहल बना, जैसा आपका न्यूक्लियोफाइल होगा वो आपका क्या होगा प्रोडक्ट। आप और भी हो सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आपके, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका जो प्रोडक्ट होगा किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना एल्कोहल यानी मिथेनॉल, ये क्या आपका मिथेनॉल। सो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आओगा बच्चों। तो मैं इंपॉर्टेंट आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि आपके इंपॉर्टेंट क्या क्या है। यहाँ से वो बता देगा आपको भाई 2-3 एल्काइल लाइट दे देगा, उसमें पूछेगा सबसे तेज SN2 कौन दिखाएगा, तो आपको देखना है जो 0 डिग्री वाला होगा वो दिखाएगा, ठीक है। फिर अगर आपका अलग अलग वो है लिविंग ग्रुप, तो लिविंग ग्रुप के मामले में आयोडीन सबसे तेज दिखाएगा। और अगर इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो करवाना चाहता है, मतलब अरेंज करवाना चाहता है, तो आप इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग भी अरेंज कर सकते हो। सबसे पहले सबसे कम वाले को लगाना, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को, फिर अगर इंक्रीजिंग में लगाना चाह रहे हो तो ऐसे करके आपके क्वेश्चन बनेंगे। और कायरल कार्बन वाले कंपाउंड पूछ सकता है कि भाई इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं, तो आप, और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा नहीं, तो सारे क्वेश्चन यही से बनेंगे। अब आपके ऊपर बात है तो आप कितना अच्छे से रिवाइज करोगे। मतलब ऐसे पूछ लेगा भाई ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा, उसके लिए आप क्या देख लेना कि भाई कायरल कार्बन है तो दिखाएगा और नहीं तो नहीं दिखाएगा, जैसे ये था आपका ये नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दिल से तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका मन हो, और शेयर कर दो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और इससे रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है बच्चों। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। होमवर्क वगैरह आप अपना पढ़ सकते हो उसके अंदर से। तो बाय, लव यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।